हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद श्वेता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में बिहार शिक्षक भर्ती जो का इस समय तैयारी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमने दो पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। एक आपका जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट जो मैं लेके आ रही हूँ, और साथ में हिंदी पर मैंने विशेष फोकस किया हुआ है। आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती में हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 1 का, उसमें हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग था। लैंग्वेज का जो पेपर था, जिसमें हिंदी ज़्यादा हिंदी और कुछ इंग्लिश के प्रश्न आए थे, वो पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग था। बट वर्तमान समय में जो सिनारियो है, जो नोटिफिकेशन में बात सामने निकल करके आई है कि वर्तमान समय में मेरिट बनाने में हिंदी का बहुत अहम योगदान है, क्योंकि हिंदी बहुत बड़े बिग नंबरों में इस बार आपके सामने आ रही है। तो अब फ्रेंड्स, हम अपनी तैयारी कंटिन्यू करते हैं, और आज हम जो है जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, प्रैक्टिस सेट के 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, और उन सब की लिंक भी आपको जो है चैनल के कमेंट बॉक्स में उन सब की आपको लिंक मिल जाती है टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से जा कर के आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लस इसको आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। तो आप चाहे टेलीग्राम से लीजिए, चाहे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बस कुल मिलाकर के उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि इसको जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ एग्ज़ाम में के लिए आपके, आप उसे ज़रूर लें, उसको समझें, पढ़ें, मेमोराइज़ करें, याद करें। क्योंकि वर्तमान समय का जो दौर है फ्रेंड्स, जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, आप कितने बड़े ज्ञाता हैं, आपने स्कूल टाइम में हमेशा टॉप किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि आप कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सही करके लेके आते हैं। क्योंकि जो वर्तमान समय में जो चल रहा है, बहुत हाई मेरिट जाती है, वेरी हाई कट ऑफ, वेरी हाई मेरिट। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है। अगर 150 नंबर का एग्ज़ाम आपका आता है, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसमें एटलीस्ट 130 प्लस स्कोर करें, ताकि आप अगर जो भी एग्ज़ाम में आप बैठें, मेरा तो यही मानना है आप सभी के लिए, और मेरा ये कहना है कि आपको अपनी पढ़ाई इस पागलपन की हद तक करनी चाहिए कि जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे ज़रूर आए। तो इसी बात के साथ में हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, जीके जीएस के ये जो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें ये होता है कि ये प्रश्न इसी तरह से, जो लैंग्वेज आपको मैं लिख करके लेके आई हूँ, इसी लैंग्वेज में, इसी भाषा में, ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है। इसी तरह की भाषा में आपको जो है ये प्रश्न मिलते हैं कि भाई, सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और साथ में ये भी प्रश्न आता है कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? 1 सेकंड का पॉज, आप सोचिए, शायद आपको आंसर पता हो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी। जैसे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं, वैसे ही ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फ्रेंड्स, जब भी हम पृथ्वी की संरचना, जो कि हमारा ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी हम इसको पढ़ेंगे, अभी तो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। एग्ज़ाम बीत जाने के बाद में फर्दर जब मैं क्लासेस लूँगी, तो आपको ये सारे टॉपिक मैं ऐसे पढ़ाऊँगी कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर मैं यही कहूँगी कि अब भूल के दिखाओ तो जाने, कि आपको ये इस तरह से समझ में आ जाएगा, इस तरह से आपके जहन में बैठ जाएगा कि एक बार आप अगर वीडियो देखेंगे तो फिर आपको कॉपी में भी इसको पढ़ने की, नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई रोग किस कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोगों से भी प्रश्न आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। इस शब्द को याद रखिए फ्रेंड्स, इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई कैडमियम, इसको 10 बार अपने जुबान पे रिपीट कीजिएगा। अगर आप इटाई इटाई कैडमियम इस तरह से 10 बार अपने जुबान से आप इसको बोलेंगे, तो आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा ये शब्द, और उसके बाद पे अगर आपको उत्तर भूल भी जाएगा, तो भी जैसे ही आप ये देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बैठा होगा, जो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका यही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये घोषणा
किसने की थी, किस भाषा में की थी और कहाँ पर की थी। मैं जानती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत ही फेमस नारा है जो कि बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, ये आपको मालूम होगा। लेकिन एग्जाम में प्रश्न क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मान लो थोड़ा घुमा के पूछ देता है और पूछता ही है कि अगर आपको ये तो पता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, लेकिन ये घोषणा उन्होंने किस भाषा में दी थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये घोषणा किस भाषा में दी थी, तो वो है मराठी भाषा में। और कहाँ पे दी थी, कोर्ट में दी थी। और ये तीनों प्रश्न एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये घोषणा किसने दी थी, ये भी आया हुआ है। और इसी तरह से प्रश्न आया है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किस भाषा में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दी गई थी। और मैं जो कई एग्जामों में मैंने इसको भी देखा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा कहाँ पर दी गई थी, आंसर है कोर्ट में दी गई थी। तो इस प्रश्न के इन तीनों उत्तर को बहुत गंभीरता से लीजिएगा और इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। ये सीधे रटने वाला प्रश्न है फ्रेंड कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आंसर है चेन्नई में है। अगला है, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य में आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम हिल्स पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, जब बहुत हाइट पे आप जाते हैं तो आपकी आरबीसी में क्या चेंजेस होते हैं, आरबीसी घटती है या बढ़ती है। ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से ही आता है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब हमेशा याद रखिएगा, ये आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जब हम बहुत हाइट पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, काउंट इसके बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किस पदार्थ का बना हुआ है। पृथ्वी का, जब हम पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, जिसका एक प्रश्न आपने ऊपर पढ़ा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसी का ये दूसरा प्रश्न है। पृथ्वी की संरचना का ये दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड होता है, जो कौन से पदार्थ का बना होता है, तो इसका आंसर है लोहा और निकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में ये देखा गया हुआ है, ज्योग्राफी का प्रश्न आपका। अगला चलते हैं, हम आपके लिए 2 फुल फॉर्म लेके आए हैं फ्रेंड्स। इसको जो है ये सब पॉपुलर ही हैं क्योंकि बार बार देखे जाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से एग्जाम से जहाँ पे मुझे दिखते हैं मैं उठा लेती हूँ। जो है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अगला प्रश्न है, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये प्रश्न आपके फुल फॉर्म के फॉर्मेट में भी आते हैं और साथ ही में क्या होता है कि इस एक जैसे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि एल में लोकेटर को चेंज करके लोकेशन या फिर एल से कुछ और शब्द लिख देते हैं और आपको वहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि आपने इसको क्या पढ़ा था। यूनिफॉर्म रिसोर्स तो आपको याद है, बट लोकेशन है कि लोकेटर है ये आप भूल रहे हैं। तो इसीलिए वन लाइनर का यही उद्देश्य होता है कि आपको सीधे प्रश्न और उत्तर से मतलब है और आपके आने वाले फालतू ऑप्शन से आपको मतलब नहीं होता है। तो इसको यहाँ पे समझिएगा और साथ में जीआईएफ में जो एफ का जो फॉर्मेट है, यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम में चेंजेस देखे गए हैं कि एफ में से एफ के और बहुत सारे वर्ड्स बदल देते हैं। तो इसका सही जो उच्चारण है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इन दोनों को ज़रूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फ्रेंड्स पैरोटिड ग्लैंड। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोग 10 प्रश्न पढ़े हैं, अब चलिए अपने आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 11वां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। आप सभी जानते हैं ये साइंस का एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता, इसकी जो रचना, जो इसका परिघटना का खोज जो किया था वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था। इनका जो यहाँ पे शॉर्ट नेम मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्शन में यही मिला था मुझे, इसलिए मैंने ये लिख दिया, बैकेरेल ने किया हुआ है, पूरा नाम हेनरी बैकेरेल है। अगला प्रश्न है, भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ पर होती है। भारत में जो करेंसी है, जो नोट है, जो आप सभी अपने जेब में भरी रहना हमेशा पसंद करते हैं, तो उसकी जो छपाई होती है वो नासिक में, होशंगाबाद में, हैदराबाद में और देवास में होती है। नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद और देवास, ये इसके उत्तर है।
अगला प्रश्न है प्लासी की लड़ाई। आपने बहुत सुना होगा, इतिहास का ये प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई। वर्तमान समय में प्लासी किस राज्य में स्थित है? वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। और याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि प से प्लासी और प से पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन, अगर आप मुझे बता सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि साइमन कमीशन कौन से सन में आया था। यहाँ पे तो मैं प्रश्न सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कौन से वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था, लेकिन साथ में ये भी प्रश्न बहुत बार आता है कि कौन से सन में आया था, किस ईयर में आया था। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके उत्तर का। आज का जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर है कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भारत आया था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? फ्रेंड्स, जो हमारा इतिहास है, हम आज से मतलब आज वर्तमान में आप जिस भारत में हैं और स्वतंत्रता से पहले जो भारत था, ये इतिहास ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतिहास के विद्यार्थी इसको पढ़ें, आप सभी इसको पढ़ा करें। हाँ, आप चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, किसी बैकग्राउंड को, ये आपका इतिहास है, आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपके लोगों ने, आपके पूर्वजों ने किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त की है। आपको मालूम होना चाहिए कितना संघर्ष उन्होंने किया है। और ये एक इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। मैं खुद एक साइंस की विद्यार्थी हूँ, लेकिन इतिहास पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप अगर उसको इतिहास और बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ेंगे तो शायद आपको ना अच्छा लगे, लेकिन अगर आप उसको इतिहास के जानने के लिए पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप भी पढ़िएगा और अगर भविष्य में आपके जो बच्चे होंगे उनको भी पढ़ाइएगा, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज का जो हमारा प्रश्न है जिसमें नाम से कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। लाहौर इसका उत्तर है, जो कि पहले भारत में था, अब डिवाइडेशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया? वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? जब हम भारत का मैप देखते हैं तो भारत की सीमाएं जो हैं कुछ जलीय देशों से लगती हैं, कुछ स्थलीय देशों से लगती हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जिसकी सीमाएं जलीय और स्थलीय दोनों दोनों तरह के देशों से लगती हैं। तो ये हम आपको डिटेल में किसी एक अलग वीडियो में ये पूरी बात हम आपको समझाएंगे और इनका उत्तर भी देंगे। लेकिन आज के जो प्रश्न का उत्तर वो यही है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, कौन से स्थान पर होता है? जो कि उड़ीसा में होता है। अगला प्रश्न है बनिहाल दर्रा। फ्रेंड्स, दर्रों पर बहुत प्रश्न आते हैं, दर्रों पर बहुत प्रश्न आते हैं। और जो बनिहाल दर्रा है, कुछ ऐसे पॉपुलर दर्रे हैं जो मतलब ऐसा होता है कि पूछना ही पूछना होता है, तय ही होता है लगभग लगभग ये चीज़। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? क्वेश्चन नंबर 20। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? और इसका जवाब है रावी नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे ये 20 प्रश्नों का कलेक्शन जो है वो आपको कैसा लगा, मुझे अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये सभी आपको, जितना भी आपको कंटेंट यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ये सभी कंटेंट आपको टेलीग्राम एजुकेशन 2.0 के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है एज इट इज़ PDF के फॉर्मेट में, और एज इट इज़ भी मिल जाता है। और साथ ही साथ में इसके जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलेगा। और आप लोगों के लिए एक सूचना है दोस्तों कि जो मेरा अगला वीडियो है वो संविधान का बहुत ज़बरदस्त वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने संविधान बहुत पढ़ा होगा, बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ उसको पढ़ करके आपको ज़रूर मज़ा आ जाएगा। और आपने ये ज़रूर कहा होगा कि भाई मैंने बहुत वीडियो पढ़े, लेकिन शायद मैंने संविधान पर ऐसा वीडियो नहीं पढ़ा। तो मेरी एक बेहतर तैयारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।